नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 और जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं खास मेहमानों का पैनल, वरिष्ठ पत्रकारों का स्टूडियो में इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं अदिति टंडन जी, रामकृपाल जी, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी और वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल जी भी आज शो में जुड़ रहे हैं। तो शो की शुरुआत राजस्थान चुनाव की बात के साथ, जहां 200 में से 199 सीटों के लिए कल यानी शनिवार यानी 25 नवंबर वोट डाले जाएंगे। प्रचार खत्म हो चुका है बीते कल, लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में बार बार दिवंगत नेता कांग्रेस पार्टी के राजेश पायलट उनका जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। आखिर बीजेपी के इस पायलट प्रोजेक्ट के पीछे क्या है, इसी पर करेंगे बात। लेकिन पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या था। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी चुप गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। बीजेपी के अंदर ये हालात हैं, वो किसी भी वक्त हिट विकेट हो सकते हैं, तो रन आउट करने की गुंजाइश औरों के लिए है ही नहीं। बीजेपी खुद अपने आप हिट विकेट हो जाएगी, ऐसा प्रियंका जी ने इस सभा में कहा। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बड़ा कंफ्यूज है प्रदेश के अंदर, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन है उस कैंपेन में कहीं को दम दिख रहा हो या पब्लिक में कोई स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट दिख रहा हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए लोग अब समझ गए हैं कि वो पार्टी, वो सरकार बेहतर है जो हमारे लिए काम करेगी। तो अब सवाल यही है कि आखिरकार राजस्थान में विधानसभा चुनाव और ऐसे में बीजेपी बार बार नाम ले रही है पायलट का। पीएम बार बार पायलट का नाम क्यों ले रहे हैं, विनोद जी? देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री जो है वो भुनाना चाहते हैं सेंटिमेंट को। हाँ। क्योंकि राजेश पायलट राजस्थान में ही नहीं, देश में गुर्जरों के, वैसे तो किसान नेता थे वो, लेकिन गुर्जर समुदाय उनको अपना नेता के रूप में देखता था। और सचिन पायलट उनके बेटे हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो जो तकलीफ गुर्जर समुदाय में है, प्राइम मिनिस्टर उसको बुलाना चाहते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से एक गलती है उसमें। गलती एक, राजेश पायलट सोनिया गांधी के खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़े। वो चुनाव लड़े थे कांग्रेस अध्यक्ष का, सीताराम केसरी, शरद पवार, राजेश पायलट। तब नरसिम्हा राव का जमाना था उस समय, और उसमें सोनिया गांधी राजनीति में भी नहीं थी। सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े जितेंद्र प्रसाद, जिनके बेटे जितेंद्र प्रसाद को मंत्री बनाया, सेक्रेटरी बनाया, सब बनाया, और वो बीजेपी तो आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है रेणु जी आप आएंगी चर्चा में, और ये सारे की सारी कवायद जो है वो राजस्थान और गुर्जर वोट बैंक जो है, कहीं ना कहीं उसको ये पॉलिटिकल मैसेजिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गुर्जर वोट बैंक को ब्रेक करें वहाँ कांग्रेस से, क्योंकि एक तरफ देखिए उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। एक तरफ तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि गुर्जर कम्युनिटी जो है बहुत नाराज है कांग्रेस से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई तुमने पिछली बार हमारे साथ धोखा किया, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इस बार भी वायदा कर रहे हो, पर जब तक वो बनेंगे नहीं गुर्जर वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत क्लियर कट स्टैंड लिया है गुर्जर ने, क्योंकि ना कई जगह जैसे भरतपुर जैसी जगह और बाकी जगहों पर गुर्जर कम्युनिटी जो है वो कांग्रेस को नहीं वोट कर रही। और प्रधानमंत्री का ये मानना है, जो भी उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रही होंगी या जो भी होगा, कि गुर्जर वोट कांग्रेस को जा रहा है और उस वोट को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से राजेश पायलट, सचिन पायलट का नाम लेके उसको अपनी तरफ कर लें। बिल्कुल, तो पायलट के नाम की हमदर्दी को भुनाकर बीजेपी के लिए गुर्जर वोट का इंतजाम। रामकृपाल जी, यही रणनीति, इसी वजह से बीजेपी की जबान पर बार बार पायलट का नाम। देखिए रोमन्ना जी, पिछले 5 सालों में 18 से लेकर के अब तक राजस्थान की राजनीति में ये तो तय है कि दरार तो है ही है, उसको बहुत हद तक पाटने की कोशिश की गई गहलोत और पायलट के बीच में, लेकिन वो दरार, देखिए नेताओं के मिलने से हमेशा वोटर और कार्यकर्ता नहीं मिला करता है। ये वो दरार है, कितनी कम हुई है सोनिया जी के, राहुल जी के ये प्रयास से बहुत हद तक चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ऊपर लेवल पर बहुत हो गया है। लेकिन जो दरार दिख रही है, तो ऐसे मौके पर मोदी जी चाहेंगे कि ये दरार थोड़ी और चौड़ी हो, उसका कुछ फ़ायदा बीजेपी को मिल जाए। ये सब पार्टियां करती हैं, तो जो मौका उनको मिला अचानक, जो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सब पार्टियां करती हैं, इसी वजह से जिस तरीके की हमदर्दी अदिति बीजेपी की पायलट के लिए नजर आ रही है, बिल्कुल उसी तरीके की हमदर्दी कांग्रेस पार्टी की वसुंधरा राजे के लिए। अशोक गहलोत जो है, उनको भी बहुत हमदर्दी वसुंधरा राजे से हो रही है।
बिल्कुल, इनफैक्ट अशोक गहलोत जी को तो वसुंधरा राजे के लिए जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए थे वहाँ जाकर झालावाड़ में, उसको रिबट भी करना पड़ा। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उनको कहना पड़ा कि हमारा ये मतलब नहीं था। लेकिन जो ये सचिन पायलट की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रोमाना। ये मतलब इतना सिंपल नहीं है जितना नज़र आ रहा है। हम ये ना भूलें कि सचिन पायलट ऑलमोस्ट पार्टी को तोड़ चुके थे लास्ट ईयर, और बहुत जद्दोजहद के बाद पार्टी में जब लौटे थे तो प्रियंका गांधी के आश्वासनों के बावजूद उनको कुर्सी नहीं मिली, और उनके दिल में वो रोष आज भी है कि 2018 में जब चुनाव जीते गए तो सब प्रदेशों के अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर बने। भूपेश बघेल जी बने छत्तीसगढ़ में, कमलनाथ जी बने मध्य प्रदेश में, लेकिन मुझे ही क्यों छोड़ दिया गया। और आपको ये भी पता है कि जब वो वापस आए थे तो एक फॉर्मूला के तहत आए थे, जो फॉर्मूला आपको पता है कि ऑनर नहीं हो पाया कांग्रेस में। और इनफैक्ट जो मुझे लगता है एक ट्रिगर हुआ गुज्जर समुदाय के लिए, आखिरी बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गहलोत जी चुनावों से पहले एआईसीसी यहाँ दफ्तर में आए, तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट था। उन्होंने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मुझे छोड़ती ही नहीं और आगे भी छोड़ेगी नहीं। तो उन्होंने आगे के लिए भी चांसेस को ब्लॉक कर दिया। तो ये एक जो आगे भी रेणु जी था। फुल स्टॉप अशोक गहलोत के इस बयान से माना जा रहा था, सियासी तौर पर लगा दिया उन्होंने कि सीएम की कुर्सी तो वेकेंट नहीं है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। तो अब सचिन पायलट जो जी जान से पार्टी के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि साहब किसी तरीके की कोई विरोधाभास नहीं है पार्टी में, हम सब एकजुट हैं। ये मैसेजिंग हो पाएगी या फिर गुर्जरों को अपने पाले में लाने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक सचिन पायलट का सवाल है, उन्होंने वो जो हाईकमांड ने कहा उसको फॉलो कर रहे हैं लेटर और स्पिरिट में। बार बार ये कह रहे हैं कि हम इकट्ठा चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों के बीच में कोई बैर नहीं है। पर अशोक गहलोत का अगर आप बिहेवियर और एटीट्यूड देखें तो वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वो किसी भी मंच पे इनको बिठाने को और फोटो लगाने को, बहुत सारी चीज़ें हुई इस चुनाव के बीच में, जिससे ये समझ में आया कि अशोक गहलोत जिस तरह से जो उनका एटीट्यूड है सचिन पायलट के लिए, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, एग्रेसिव है और नॉन कोऑपरेटिव है। वो किसी हालत में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो गलत टिकटें बटी राजस्थान में, उस गहलोत जी चाहते ही नहीं सरकार आए, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री ना बना के सचिन पायलट को जो वायदा किया था पिछली बार, वो वायदा निभाने के लिए सचिन पायलट को बनाया जाएगा। तो इस सिचुएशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कांग्रेस का सिनारियो, जहां हर आदमी दूसरे के खिलाफ लगा हुआ है और इसका नुकसान पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है। उन्होंने जिद करके कांग्रेस को हो रहा है और इसी वजह से बार बार आ रही हूं सर आपके पास, इसी वजह से बार बार बीजेपी बड़े नेता बड़े मंचों से सीधे वो पायलट से सहानुभूति, मतलब गुर्जर वोट बैंक को साफ मैसेजिंग। देखिए, गुर्जर वोट बैंक के सामने एक दुविधा है राजस्थान में। हाँ। जो पूर्वी राजस्थान है, दौसा और भरतपुर वाला इलाका, वहाँ सचिन पायलट खुद टोंक से चुनाव लड़ते हैं जी। आज की तारीख में राजस्थान में सबसे बड़े गुर्जर नेता सचिन पायलट हैं। ठीक है। अगर सचिन पायलट अपनी सीटें हार जाते हैं अपने विधायकों की, तो सचिन पायलट की स्थिति और कमजोर हो जाएगी कांग्रेस में। तब गुर्जरों का नेता कौन होगा? बीजेपी में कोई बड़ा नेता गुर्जरों को है नहीं। तो एक दुविधा ये है। हमारे बीजेपी ने यूपी, हरियाणा, दिल्ली तक के बड़े गुर्जर नेताओं को वहां पर कोई बड़ा नाम बताइए ना। एक हाँ। एक रमेश बिधूड़ी को भेजा है जो न्यूसेंस हैं। कोई ऐसा नाम बताइए जो सचिन पायलट की टक्कर का गुर्जर नेता हो। कोई नहीं है, बीजेपी में नहीं है कोई। सच्ची बात तो ये है। तो गुर्जरों को लगता है कि अपने नेता को कमजोर करेंगे क्या अपने नाराजगी में, या उसे मजबूत करें। ये एक उनके सामने दुविधा है। इसलिए अजमेर इलाके के जो गुर्जर हैं वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है। भरतपुर दौसा के इलाके के गुर्जरों में नाराजगी है। तो ये एक दुविधा की स्थिति है वहां पर। दूसरा, कांग्रेस भी जो नुकसान सचिन पायलट और इसको लेके कांग्रेस का हो रहा है, वही नुकसान बीजेपी का वसुंधरा राजे के लिए भी हो रहा है। करीब 20-25 ऐसे रिबेल खड़े हो गए हैं जिनको माना जाता है वसुंधरा के लॉयलिस्ट हैं, और ऐसे ही करीब 18-20 रिबेल कांग्रेस से खड़े हो गए हैं। तो ये बड़ी स्थिति है। अब ये बागी जो है किसका खेल बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे, और बड़ी संभावना राजस्थान में त्रिशंकु विधानसभा की हो सकती है। रोमाना जी, मैं ये कह रहा था कि अभी कल या परसों में ही गहलोत जी का ये बयान आया था जी, कि ये समझ लो सारी 200 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं। कहीं उन्होंने जिक्र तक नहीं सचिन पायलट का किया। कहने के लिए तो ये है कि भाई हम दो नेता हैं, लेकिन बहुत क्लियर कट है। और देखिए, गहलोत का आज से नहीं, पिछली बार जब सचिन पायलट वाली क्राइसिस शुरू हुई या अध्यक्ष का चुनाव हुआ, हर बार गहलोत ने एक मैसेज दिया है कि राजस्थान में मैं ही हाई कमान हूँ। याद कीजिए, जब पर्यवेक्षक गए थे
जो उनके साथ व्यवहार हुआ था आप महत्वपूर्ण लौट बात के कह रहे हैं। आके मतलब आया। गहलोत बिल्कुल बार बार ये मैसेज राजस्थान में देते हुए नजर आते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब गहलोत ही है। ऐसे में अगर सचिन पायलट के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं तो फिर गुर्जर वोट बैंक सचिन पायलट के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा क्या? या फिर जिस तरीके से पायलट नाम का जिक्र करके बीजेपी की तरफ से गुर्जर वोट बैंक पर डोरे डाले जा रहे हैं उसमें बीजेपी कामयाब हो जाएगी। 3 दिसंबर नतीजों वाले दिन इसका भेद जो है वो खुलेगा और तस्वीर साफ हो पाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।